Hey guys, welcome back to my channel FRD Studio. So I hope कि आप सभी जो है टेबल को अच्छे से यूज़ करना सीख चुके होंगे। तो अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे HTML का नेक्स्ट लेवल विच इज़ div टैग, और थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि क्यों टेबल टैग अब यूज़ नहीं होता है वेबसाइट क्रिएट करने में और div टैग ही हम लोग यूज़ करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें। सो कीप लर्निंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। अभी तक हम लोग जो है टेबल ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, टेबल में क्या है, कैसे होता है, कैसे यूज़ करते हैं। तो डिव के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। डिव क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डिव का जो डेफिनेशन होता है वो है डिवीजन टैग। तो डिवीजन टैग जैसा आप नाम से समझ रहे होंगे, तो इसमें डिव क्या करता है कि ऑटोमेटिकली कंटेंट को सेक्शन वाइज रेप्लिकेट कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग पहले टेबल बनाया करते थे हम लोग, तो टेबल के लिए हम लोग को पहले एक टेबल लेनी होती थी, राइट। तो उसके अंदर हम लोग को एक रो लेना होता था। फिर अगर हमें उसको डिवाइड करना है तो हमें उसको कॉलम लेने होते थे रोज के अंदर, राइट। विच इज़ बहुत टिपिकल होता था कि इतना लंबा हम लोग को पहले रो टेबल बनाओ, फिर रो बनाओ, फिर कॉलम्स बनाओ, राइट। अब डिवीजन डिव टैग में क्या होता है, हमें नॉर्मली सिर्फ डिव टैग लगाना है और वो ऑटोमेटिकली जो है हमारी रोज बनानी शुरू कर देगा। हमें ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद में अगर हमें इसे कॉलम में लेकर के जाना है तो हम लोग उसके लिए CSS का यूज़ करते हैं। CSS का यूज़ हम लोग आगे जैसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको कॉलम वाइज हम लोग को कैसे डिवाइड करना है डिव को। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, मैंने ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट HTML का स्ट्रक्चर लेके रखा हुआ है, राइट। यहाँ पे चलते हैं, एक डिव टैग लगाते हैं, डिव टैग को क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, सपोज test1, और एक और डिव ले लेते हैं test2, सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन कराते हैं, हम लोग डबल क्लिक मारते हैं तो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 रो में आ चुका है, ठीक। अब हम लोग इसमें बैकग्राउंड वगैरह पैडिंग वगैरह थोड़ा दे देते हैं ताकि थोड़ा सा सुंदर हो जाए। तो स्टाइल बैकग्राउंड में हमने दिया कलर, अभी हम लोग देते हैं 0088cc विच इज़ क्वाइट ब्लू कलर, और नेक्स्ट हम लोग देते हैं इसमें पैडिंग ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हो तो ऊपर आप राइट में उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक। अब सेम ऐसे ही हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चल के पेस्ट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड, डार्क रेड नहीं है, थोड़ा सा कम रेड है। तो यहाँ पे चल के इसको रिफ्रेश मारते हैं, आपने देखा तो ऑटोमेटिकली 2 ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे पास आ गए हैं विच इज़ test1 और test2, राइट। तो अब बात आती है कि हम लोग टेबल क्यों नहीं यूज़ करते, हम लोग डिव क्यों यूज़ करते हैं आजकल। जब टेबल HTML शुरू में आया था तो जितनी भी वेबसाइट्स बनती थी वो सब टेबल में ही बनती थी, रो कॉलम को एडजस्ट करके टेबल में ही बनती थी। और अब जो है वो हम लोग डिव में ही सारा HTML और HTML5 के कुछ नए टैग्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको यूज़ करके हम लोग जो है HTML को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप डिव बहुत ही इजी मैनेज हो जाता है। आपको जैसे कि मेरे को 2 रो बनानी है तो मैंने एक डिव लिया, दूसरा डिव लिया, मेरा काम हो गया, राइट। अगर मुझे 2 कॉलम बनाने हैं तो एक डिव, दूसरी डिव, तीसरी डिव, ऐसे करके कॉलम्स भी बनते चले जाते हैं। अगर मुझे टेबल में बनाना है इतना स्ट्रक्चर, तो टेबल में मेरे को पहले टेबल बनाना पड़ता है, देन फिर रो बनानी पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है, हम लोगों ने पहले बनाया था, राइट। इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा तो एक रो के लिए हमने एक रो बनाई थी, फिर उसके अंदर एक कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर उसके अंदर एक और टेबल, उसके अंदर फिर कॉलम्स, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। तो इट्स इज़ गुड फॉर ईमेलर्स एंड टेबलर स्ट्रक्चर, बट जब वेबसाइट की बात आती है तो बहुत बड़ी बड़ी हमारी वेबसाइट्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए हम लोग डिव यूज़ करते हैं। सेकंड मेन बिग रीज़न ये है कि लोड टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है हमारा वेबसाइट का। तो टेबल के साथ हमारा क्या इशू था कि जब तक हमारी टेबल, जैसे हमने अगर पेज लोड कराया, तो बहुत छोटा सा है, जैसे हम लोग अगर पेज लोड कराते हैं तो जब तक हमारा पेज लोड होता है टेबल से लेकर के पूरा नीचे टेबल तक नहीं पहुंचता है, तब तक जो है हमारा वो टेबल मतलब जो वेबसाइट का कंटेंट है वो सिंगल कंटेंट भी नहीं दिखेगा।
जब तक हमारा टेबल पूरा लोड नहीं हो जाता है। तो इसीलिए जो है सबसे बिगर रीज़न। और डिव में क्या होता है, डिव में अगर जैसे आपने अगर आपकी एक डिव भी पर्टिकुलर रेंडर हो गई तो वो आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग जो है, क्योंकि आजकल सबको फास्ट चाहिए होता है, वेबसाइट 2 सेकंड 3 सेकंड में वेबसाइट खुलना चाहिए, 4 सेकंड में वेबसाइट खुलना चाहिए। टेबल में हम लोग बनाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। और डिव में क्या है कि जैसे जैसे कंटेंट दिखता जाता है तो हमारा वेबसाइट लोड होता जाता है, तो यूज़र कहीं जाता नहीं है। तो ये इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि इसको आप नोट कर लीजिएगा चाहे तो, कि डिफरेंस क्या है टेबल में और डिव में। तो बहुत लोग इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं, वाई टेबल क्यों यूज़ नहीं होता, डिव क्यों यूज़ होता है, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आपको आई गेस कि डिव में और टेबल में क्या डिफरेंस है। और डिव में हमारे पास में बहुत अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे टेबल में आप यहाँ पे टीडी के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे ही आप डिव के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी टैग लिख सकते हैं। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे यूएल के अंदर होता है, यूएल के अंदर आपको एलआई ही लिखना है। एंकर टैग के अंदर आप डिव नहीं रख सकते, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है एचटीएमएल का। काफ़ी लोग रखते हैं बट नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो स्टैंडर्ड नहीं है। आप एंकर टैग के अंदर डिव नहीं रख सकते। तो इसके अंदर में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपने h1 लिख दिया, राइट, h1 मैंने यहाँ पर डाला हेडिंग 1, राइट, h2 हेडिंग 2, राइट। आप ऐसे h6 तक लिख सकते हैं। पैराग्राफ टैग आप इसके अंदर लिख सकते हैं, आप यूएल इसके अंदर लिख सकते हैं, यूएल के अंदर एलआई के अंदर सपोज में लिखा 1 2 3, राइट। सेव करते हैं, ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश मारते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। तो डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है टेबल में और डिव में, और हाँ एसईओ का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपका डिव टैग से। और ऑब्वियसली अगर स्पीड अगर आपकी वेबसाइट की अच्छी होगी तो एसईओ पे इफेक्ट पड़ेगा। प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं HTML5 के थ्रू वेबसाइट में, तो गूगल को समझने में बहुत ईजी होता है कि हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, सेक्शन कौन सा है। वो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। आई होप कि अभी आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है टेबल में और डिव के अंदर। और हम डिव की यूज़ करते हैं, हम लोग टेबल अब क्यों यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड डिव। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।